आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम के आम पापड़। तो इसके लिए मैंने आधे किलो आम ले लिए हैं, अच्छे तरह से वॉश कर लेती हूँ बिल्कुल अच्छे तरह से। तो आम को मैं डाल देती हूँ कुकर में और इनको उबलने के लिए रख देती हूँ मैं 1 गिलास पानी डालकर, और 2 सीटी में लगा लूँगी। अब मैं इसको रख देती हूँ कुकर पर गैस जलाकर। 2 सीटी लगाने तक मैं इनको जलाऊँगी, इनको उबाल लूँगी अच्छे से। जब 2 सीटी लग जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे से होंगे। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और ये देखिए कुकर भी सीटी देने लगा है मेरा, क्योंकि रसोई में मैंने कुकर चढ़ा दिया था। आज मैं पता क्या बना रही, आज मैं बना रही क्योंकि कच्चे आम बहुत आ रहे, तो मैंने कहा इसका फ़ायदा उठा लूँ। तो कच्चे आम का आम पापड़ बनाऊँगी। तो इसमें मैंने आम उबलने के लिए रख दिए थे। आधी किलो आम लाई थी। पता क्या है, गुड़गांव में तो कच्चे आम भी इतने महंगे हमारे यहाँ थे भाई। ये सबकी ट्रांसपोर्टेशन का या क्या हिसाब है। तो हमारे यहाँ थे 40 रुपये किलो कच्चे आम, और यहाँ है 80 या 100 रुपये किलो कच्चे आम। तो मैं ये लेके आई थी। आधी किलो ही आम के बना रही, अगर अच्छे लगेंगे तो और बना लेंगे, ये सबको पसंद आएगा। तो अब इसमें 2-3 सीटी लगाऊंगी जो इसमें उबल सा जाए अच्छे से। तो ये देखिए सीटी तो इसमें आ गई 2-3, और इसे 1 सीटी और लगा लो, क्योंकि इसमें ना जो कम ये आम है कच्चे, तो फिर जल्दी जल्दी सीटी आ रही, तो अच्छे से गलने के लिए तो अच्छे से मुझे भूननी। तो 1 सीटी और आ जाएगी तो मैं इसे बंद कर दूंगी, क्योंकि पहले जल्दी जल्दी सीटी आ रही थी, तो फिर क्या सब्जी या कुछ भी बनाओ ना जल्दी जल्दी सीटी में, फिर वो अच्छी तरह से नहीं जलती। ज़्यादा सब्जी हो तो वो कुकर में जल्दी बन जाए, अगर कम हो तो देर में बनती है। देखिए, तो मैं इसे बंद कर दूँ और फिर इसे ये ठंडा हो जाएगा, फिर बनाऊंगी कच्चे आम का जो है आम पापड़। मुझे ऐसी चीज़ पसंद तो है, बस यही है कि खट्टी चीज़ नुकसान करती है ना, तो इस वजह से मैंने खाना छोड़ दिया। नहीं तो बहुत अच्छा लगता है आम पापड़, तो फायदा है। और ये चीज़ हम बना भी जब भी सकते हैं जब सीजन हो रहा हो, और फिर नहीं तो पूरे साल के लिए बना नहीं सकते। अभी मैं कई चीज़ सोच रही थी कच्चे आम की बनाना, मैंने कहा कच्चा आम बहुत आ रहा, आम का पना बनाऊंगी और आम पापड़ आज बनाऊंगी। पहली बार ट्राई कर रही, देखती हूँ कैसा बनेगा। ये है ना कि अच्छा तरह से ट्राई करो तो अच्छा ही बनता है। मैंने पता क्या, मैं दिखाऊंगी आपको किसी व्लॉग में। मैंने बनाए थे पहले, वैसे तो मैंने 2-3 साल पहले बनाए थे, 2-3 साल से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे। घर पर सफ़ेद रसगुल्ले बहुत अच्छे बने थे, और मैंने फिर 2-3 साल बाद बनाए तो वो फिर बहुत ही अच्छे बने, बहुत ही। और पता क्या, ऋषभ ने तो कई बार बनवा लिए। तो देख के भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, मेरे लड्डू गोपाल जी के। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय मेरे प्रभु, सबका कल्याण करो। और ये देखियो, और आज मेरा वैसे खाने में बनाने का इरादा है, मैं बनाऊंगी छोले चावल। छोले भिगा के रख दिए थे रात में, और सुबह यहाँ पर क्या है ना, गुड़गांव में मेरे पास एक ही कुकर है, इससे दिक्कत हो रही थोड़ी सी। क्योंकि मैं सोच रही रेंट में तो हम वैसे ही रह रहे, क्या ज़्यादा सामान बढ़ाऊँ। ये मकान खाली करो तो ये दिक्कत होती है, जॉब वालों का ऐसे ही है ना। ऋषभ की जॉब की वजह से तो मैं यहाँ हूँ, और मान लो ये फिर कहीं वो जाने लगा तो फिर सामान इधर से उधर से ले जाया नहीं जाता। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले भी जब इसने रूम खाली करा था तो सारा जो सामान था वहीं छोड़ के आ गया था ये। तो बच्चों को तो ऐसे ही है, बच्चे परवाह नहीं करते। तो मैं इसलिए ज़्यादा सामान छोड़ना नहीं चाहती, जरूरी जरूरी सामान मैंने यहाँ ना रखा, और जो ज़रूरी नहीं होता। और कई चीज़ तो ऐसी हमें पता है कि ये बेकार ही जाएंगी, जरूर है ज़रूरत की, तो लेकिन यह लेनी भी पड़ती है। और जैसे कल ये मैं ये लाई देखो, ये छन्नी की। तो मेरा दूसरा चैनल है ना कुकिंग का, उसमें जरूरत पड़ती रहती है, और मुझे पता लगा मेरे पास है ये छन्नी, एक केक नहीं 2-2 है। और वहाँ मैंने ली थी 100 रुपये में, और यहाँ मिली 280 में। तो कितना रेट का अंतर है। और फिर भी मुझे ज़रूरत थी और रेट भी पता था, लेकिन यह जब ज़रूरत हो तो लेनी पड़ती है। फिर इस तरह से मुझे कई कई सारी चीज़ ऐसे लेनी पड़ रही है यहाँ, जो कि मेरे पास वहाँ मुजफ्फरनगर में 2-2 3-3 है, और कुकर भी 2-3 है। लूँगी अभी भी, और कढ़ाई भी मैंने ली, जबकि वहाँ कई सारी कढ़ाई हैं। तो एक कढ़ाई भी ली, अभी एक और लूँगी मैं स्टील की। तो कई चीज़ तो मुझे ना अपने चैनल की वजह से लेनी पड़ रही है, जो मेरा कुकिंग का चैनल है, मैं रेसिपीज़ वगैरह डालती रहती हूँ ना, तो उस वजह से मुझे लेनी पड़ रही है। और ज़रूरी भी वैसे तो काम आती हैं अब, लेकिन चलो बात की बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल तो जो काम की चीज़ है वो तो लेनी ही पड़ेगी। ये रखकर ऋषभ का माइक रिकॉर्डिंग करता है, और वहाँ पर ना क्या कहते हैं, मुजफ्फरनगर में तो मैंने इसका रिकॉर्डिंग रूम अलग ही बना रखा था बिल्कुल। इसका आने का तो बिल्कुल मन नहीं था, बेमन से आया, लेकिन जब आ गया तो फिर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये है ना अपना शहर ही है।
और फिर इसका वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी ये है, बच्चे सोचते हैं कि आके अपना और देखें, जिस पोस्ट पे उससे अच्छी पोस्ट के लिए ट्राई करें, तो इसलिए आना भी था। और पहले तो इसने खाने वगैरह के लिए क्या था, मेड रख रखी थी। और जब तो ये था कि दोनों भाई रह रहे थे एक साथ, तो अब ये है अकेला रह रहा। और मैंने कहा मैं वहाँ भी क्या कर रही, मुझे भी यहाँ काम था। तो कहने लगा मम्मी आप ही रहो। तो खाने के लिए यहाँ मेड रख रखा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर में क्या हम खाना नहीं बनाते, मेड की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि खाना बनाने में क्या, खाना तो जितना, अगर भाई कोई मजबूरी है तो ये है कि मेड भी रखो। जब कोई मजबूरी नहीं, वहाँ भी हम खाना बना रहे हैं, यहाँ भी बना रहे हैं, तो क्या है। और खाना बनाना तो और अच्छा ही है। ये तो है कि जब तक अपने हाथ पैर चले, काम करते ही रहना चाहिए। तो अब मैं बनाऊँगी, बस उसका सीटी निकल जाएगी, गैस सीटी तो मैंने गैस तो बंद कर दी। इसकी कुकर की गैस निकल जाएगी तो आम निकाल लूँगी इसमें से, कच्चे आम। और फिर मैं ये छोले चढ़ा दूँगी। छोले भिगा के रखे थे, छोले चावल। बड़ा वाला बेटा कह रहा था आने के लिए, उसका ऐसे ही रोज़ कि आ जाऊँगा, कल आऊँगा, आ जाऊँगा करके, उसे फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा कि छोले चावल बना लूँ। वैसे तो उसका ऐसे ही से कोई चीज़, खाने की चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। कई बच्चों का होता है ना कि ये पसंद है, वो पसंद है, उसे ऐसा खाने का कुछ है ही नहीं कि, और कुछ भी दे दो तो कुछ भी खाता नहीं, और अपनी पसंद बताता नहीं है। पसंद से ऐसे कुछ नहीं है, बस दाल वगैरह, चावल वगैरह ऐसी चीज़ वो खा लेता है। छोले वगैरह भी खा लेता है। सब्जी वगैरह बच्चों का ऐसे ही, दोनों का ही ऐसा है। सब्जी में तो दोनों के दोनों सब्जी खाना ही नहीं सोचते। क्या किसी भी हरी सब्जी हो, खाना नहीं सोचते। खा तो लेंगे तो बड़ी मजबूरी में, जैसे पता नहीं क्या बना दिया हो। तो ये है इनका। तो मैं समझ ही नहीं आता, फिर वैसे ही ये सब्जियाँ नहीं खाते। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। चलो अब इतने रसोई का काम ही निपटा लूँ, और क्या। बारिश है बाहर, इसने मुझे दूध ला के दिया कि, और जो सामान था मैंने कहा लिया। रोज़ कुछ ना कुछ सामान तो चाहिए, जो रोज़ का सामान है। तो आम तो बिल्कुल इन्हें ठंडा कर लूँ, ठंडा करके फिर बनाऊँगी आम पापड़। देखिए ये उतार लूँगी ऊपर से छिलक, अच्छा सा आम पापड़ बन जाएगा इसका। और इसमें ये पानी बच रहा है खटाई का। वैसे तो आम मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करके टंकी के नीचे ही रख के बहुत अच्छे से धोए थे। और इसमें मैं छोले उबाल लूँ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसी पानी में ना। इसका खटाई वाला पानी है तो बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। बस दो मन हो रहे, इसमें उबाल लूँ या दूसरा ही पानी लूँ। इसी में उबाल के देख लूँ आज। तो ये डाल दूँ मैं इस तरह से इसी पानी के अंदर उबलने के लिए रख दूँ। थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा, कोई नहीं, निकाल लूँ थोड़ा पानी। मैंने उबलने के लिए, और आम को ठंडा होने के लिए रख दूँ, जल्दी ठंडा हो जाए। और दूध भी रख दिया पंखे में, ये दोनों चीज़ें ठंडी होती रहेंगी। अभी गर्म से है ये ना, मिक्सी में फिर गरम गरम ये अच्छे से पीसने नहीं चाहिए, फिर ख़राब हो जाएगी मिक्सी भी। फ्रेंड्स देखिए गैस को तो मैंने चढ़ा दी है। एक तरफ छोले उबल जाएंगे, इतने में चावल भिगा देती हूँ। थोड़े आम जो है ठंडे हो गए हैं, इनका छिलका उतार लेती हूँ ऊपर से। और इसका छिलका उतार के जब ये ठंडे हो जाएंगे, फिर मिक्सी में इसका ये अच्छे से, अब गर्म है लेकिन इतने गर्म नहीं है, आराम से छिलका मतलब इसका उतर रहा है। और इस तरह से सारे आम का मैं ये छिलका उतार लेती हूँ। और फिर इसे, इसका पल्प को जो है उसका बनाएंगे हम। तो इस तरह से गुठली वाले ये आम है मेरे, इसमें पक्की गुठली है। सारा अच्छे तरह से इनका गुद्दा उतार लूँ। कच्चे आम का जो कच्चे आम उबाले थे उसका पल्प निकाल लिया मैंने, तो हाथ से ही इसका पल्प निकाल लिया था अच्छे से। और अब मैं इसको छान लेती हूँ उसके, तो इसमें कोई रेशा वगैरह आम का हो तो वो भी निकल जाएगा। और आज मैं इसे बनाऊंगी, चीनी से नहीं बनाऊंगी, गुड़ से बनाऊंगी। शुद्ध देसी अंदाज में गुड़ से ये कच्चे आम का आम पापड़ बहुत ही टेस्टी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जैसे मैं छान लेती हूँ इसे अच्छे से।
तो इसे छल्ली से मैं अच्छे से छान लेती हूँ, इसका गुद्दा अलग हो जाएगा बिल्कुल, कोई रेशा वगैरह ना रहे, अच्छे से छान लेती हूँ पूरी। और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और क्योंकि अब आम का सीजन चल भी रहा है तो इसे ज़रूर हमें बना लेना चाहिए, और बनाते के साथ ही ख़त्म हो जाती है, इतनी टेस्टी लगती है ये। अच्छे से मैं छान लेती हूँ, इस तरह से पल्प अलग हो जाएगा सारा, मैं इसे अच्छे से छान लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए नीचे थोड़ा सा कच्चा कच्चा रह गया था, ये छान के थोड़ा अलग, इसे अलग कर लेते हैं। और इस तरह का पल्प हमारा जो ये है इकट्ठा हो गया है, ये तैयार। देखिए ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। उधर उसने लाइट बंद कर रखी थी तो इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा था, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल इसमें कोई भी रेशा वगैरह कुछ नहीं रहा है। इसको मैं अलग कर लिया है, रेशे वगैरह जो भी थे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा गुड़। आम पापड़ बनाने के लिए मैं पहले ये प्लेट में अच्छे से घी लगा लेती हूँ, बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। देसी घी हम इसमें लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने किसी भी प्लेट में, किसी थाली में इस तरह से घी लगा के रख लिया है, या कोई ऑयल लगा लें जिसकी अच्छी सी मतलब कोई भी स्मेल ना हो। तो अच्छे से हमने ग्रीस करके रख लिया है। और ये है आम का पल्प। अब इसको मैं चढ़ाती हूँ गैस पे, तो झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए येलो कलर कैसा आया इसका, बिना किसी हल्दी डाले, बिना कोई कलर डाले। तो पल्प को सारा मैं बर्तन में डाल देती हूँ। जब भी हम ये बनाए ना तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इसमें इसे या तो लोहे के बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तन में तो बिल्कुल ना बनाएं। स्टील के बर्तन में हम बना सकते हैं, नॉन स्टिक हो, भारी तली का, तो उसमें बना सकते हैं। तो ये सारा पल्प इसमें मैं डाल रही हूँ। अब इसमें डालूंगी मैं गुड़। इस तरह से हमने ये आम का पल्प इसमें डाल दिया है, और उसी अंदाजे में हम इसमें गुड़ डाल देंगे। और 1 कटोरी के करीब पल्प होगा, और 1 कटोरी के करीब मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी मीठा, क्योंकि इसमें खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। 1 कटोरी के करीब मैंने ये बारीक टुकड़ों में कर लिया था गुड़, वो हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले, और गैस की फ्लेम में कर देती हूँ ऑन। देखिए गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। देखिए ये गुड़ इस तरह से पिघलने लगा है। और गुड़ जो है, और ये जो भी मसाले मैंने इसमें डाले हैं, नमक, काला नमक, सादा नमक और चाट मसाला, ये अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हम डाल सकते हैं। तो देखिए कितना नेचुरल, एकदम से नेचुरल कलर इसका बनकर आया है, बहुत ही अच्छा भी। और गुड़ पिघलेगा, अच्छे से पिघाल लेते हैं गुड़ को। और धूप में रख दे इसको, बारीक कपड़े से ढककर या चुन्नी वगैरह से ढककर, तो 1 ही दिन में तैयार हो जाएगा। ये देखिए जब ये चिपकने लायक हो जाएगा तो समझो ये तैयार है। हमें इसे गरम गरम ही पलटना है, ठंडा करके नहीं पलटना है, नहीं तो ये बर्तन में ही जमने लगेगा। देखिए अभी ये अच्छे से गुड़, तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है। और ये देखिए हाथ लगा के हम देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से चिपकने लगा है हल्का हल्का, तो हम कर देंगे गैस को बंद। ये देखिए इस तरह से हमारा हो गया ये तैयार। और इसका जब तक हमें चलाएं जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। तो ये देखिए इस तरह से जब ये इस तरह से चिपकने लगता है तो हम इसे बंद कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर रहे हैं और इसको बर्तन में जमाने के लिए रख देंगे। तो गैस की फ्लेम हमने कर दी है बंद। अब हम इसको पलट लेते हैं बर्तन में। अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया आम पापड़। और इसको, ये हमारा मतलब ये जमने में ही जो टाइम लगेगा लगेगा। और हम इसको फैला देते हैं। देखिए मोटा मोटा से ही हम फैला देंगे।
बस अब ठंडा करने के लिए इसे रख देंगे पंखे के नीचे ही। आम पापड़ मेरा बन चुका है और मैंने उसे सूखने के लिए रख दिया, पंखे की हवा में ही रखा है उनसे। जैसे कल को अच्छी तरह से सूख जाएगा ना तब मैं उतारूँगी, तब दिखाऊँगी। तो मैं ये कर रही हूँ अपने ब्लॉग का है। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।